आज पढ़ते हैं हम बौद्ध दर्शन। चार्वाक दर्शन समझ में आ गया आप लोगों को? कोई उसमें डाउट है किसी भी प्रकार का? चार्वाक की नीति मीमांसा आपने आंसर किया? अभी नहीं किया, कर लेना, है ना। आज हम पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन। सबसे पहले थोड़ा सा हम बुद्ध को जान लेते हैं, फिर इनके दर्शन में आते हैं, है ना। गौतम बुद्ध नाम सुना होगा, सिद्धार्थ, इतिहास में भी आप इन्हें पढ़ते हो। कहा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, देखो दर्शन में ना जीवन परिचय का बहुत महत्व नहीं होता, आपसे जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसने समाज को दिशा दी है। उसमें अगर कोई प्रथम व्यक्ति का नाम आएगा तो वो महात्मा बुद्ध है ना। तत्कालीन परिस्थितियों में अगर बुद्ध को देखें तो देखिए, बुद्ध 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व मौर्य काल के लगभग संबंधित माने जाते हैं। और तत्कालीन समाज में क्या होगा, रूढ़िवादी और मान्यताएं काफी बढ़ गई थी। महिलाओं की दीनहीन स्थिति, निम्न वर्गों का स्थिति खराब हो गई थी। समाज में जातिवाद जैसी अवधारणाएं को प्रथाएं आ गई थी। कर्मकांडों का बहुत प्रपंच था। उस बीच बुद्ध जैसा एक व्यक्ति आता है जो समाज को एक नवीन दिशा देता है, मध्यम मार्ग देता है, त्रिपटक देता है, सम्यक दर्शन देता है, अष्टांगिक मार्ग देता है और उस समय की फैली बुराइयों और समस्याओं का समाधान बताता है कि कैसे आप अपने दुखों से अंत पा सकते हैं, संसार में कैसे अपने तृष्णाओं को समाप्त कर सकते हैं और कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे मन में शांति का भाव ला सकते हैं। ये तस्वीर बुद्ध की हालांकि 4वीं-5वीं सदी में बनी है। बहुत बाद जाके बुद्ध की जिस प्रथम मूर्तियां में गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई गई या गांधार शैली में, वो बुद्ध की मूर्तियां थी जो सबसे पहली बनाई गई थी। ठीक है, जीवन परिचय हम जानते ही है बुद्ध का। जन्म इतिहास में पढ़ते ही हो ये चीजें, है ना। 563 ईस्वी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, है ना। और 483 में कुशीनगर में एक चुंद नाम का एक व्यक्ति होता था जिसने सुकर का मांस खिला दिया था इनको, तो इनको अतिसार हो गया था और अतिसार से इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था, है ना। प्रजापति माता जन्म देते ही इनकी माँ का निधन हो गया था, तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने, है ना, तो माँ के नाम पर ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। प्रजापति गौतमी थी, गौतमी के नाम पर ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, है ना। मूल नाम इनका सिद्धार्थ था, आप जानते ही हो, है ना। इनका विवाह जो हुआ था यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था, जिससे एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ था, है ना। बुद्ध ने वो बाकी बुद्ध के जीवन पर आप जानते हो कि 4 चीजों को देखा जिससे बुद्ध एक राज परिवार के सदस्य थे, है ना। राज परिवार मतलब बचपन से ही इन्होंने काफी समृद्धि देखी थी, तो पैसों को लेकर इनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं थी क्योंकि बचपन से ही अमीर थी ये, है ना। पैसों में पले बड़े थे, लेकिन बचपन से इनका मन विचलित था, है ना। और कुछ वस्तुओं को देखा और इनका मन हट गया। और अच्छा, एक और बात बताएं, बुद्ध के जीवन में यशोधरा का बड़ा प्रभाव था, है ना। जब ये अपने घर से विदा ले रहे थे तो यशोधरा ने इनको कहा था कि आप जो चाहते हो करो। यशोधरा ने कभी इनको रोका नहीं था, है ना। एक वाइफ है, घर पे है, वो हमेशा रोकती है हस्बैंड को कि देन आप संन्यास कैसे ले सकते हो हमें छोड़कर, लेकिन यशोधरा कहते हैं कि बड़ी सपोर्टिव थी इस मामले में कि आप जो चाहते हो जीवन में कर सकते हो, है ना। बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, है ना, बुद्ध तपस्या किए थे और पीपल पेड़ से सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये जीवन परिचय तो आप जानते ही हो। अच्छा, फिलॉसफी में ना जीवन परिचय का महत्व नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते, सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन नाम के शासक इनके आपको पता है ना। बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म जुलूस वगैरह निकालने की परंपरा थी, है ना। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर इनके दर्शन में आता हूँ। जैसे पहला है त्रिपिटक, आपने सुना होगा, है ना। 3 पिटक है जिसमें त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध धर्म की नीतियों से संबंधित सिद्धांत त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से पिटक है? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। ये टिप्पणी लिखने के लिए अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। बुद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक किसे कहते हैं, है ना। तो पहला है सुक्त पिटक,
सुक्ति पिटक जानते ही है, सबसे महत्वपूर्ण पिटक सुक्ति पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के संबंधित मुख्य सिद्धांत स्पष्ट करके दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय समझाए गए हैं। सुक्ति पिटक में 5 निकायों में बटा हुआ है। उत्तर निकाय और खुद्दक निकाय सबसे छोटा है ना। सुक्ति पिटक के बाद दूसरा है विनय पिटक, है ना। इसमें विस्तार से वे नियम बताए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए जरूरी है। विनयशीलता के विषय में बताया गया है। आगे हम दर्शन में पढ़ाएंगे इन चीजों को कि क्या बताया गया है इसमें, और भिक्षु और भिक्षुओं के प्रतिदिन जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये सारे थ्योरीज जो दी हुई है बौद्ध संघ के संबंध में, थ्योरी पूरी वो विनय पिटक में दी हुई है। और तीसरे नंबर का पिटक है जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक नाम सुना होगा, है ना। बुद्ध धर्म में त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक में धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या है ना की गई है, और वेदों और ब्राह्मण ग्रंथ की अभिधम्म पिटक है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो हिंदू धर्म में वेद का महत्व है वही अभिधम्म पिटक का महत्व बौद्ध धर्म में है। ठीक है। फिर उसके बाद 4 आर्य सत्य, आगे हम इनको डिफाइन करेंगे, है ना। 4 आर्य सत्य बुद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रीय सिद्धांत, जिसे 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है ना। इस संबंध में बाद में आलोचना भी हम करेंगे कि बुद्ध संसार को दुख में कहते हैं। संसार में सिर्फ दुख नहीं सुख भी होता है ना। तो 4 आर्य सत्य क्या है? बुद्ध कहते हैं कि संपूर्ण संसार क्या है? दुख में है। संपूर्ण संसार में जहां देखोगे आपको क्या दिखेगा? अभी इसको आंसर फॉर्म में लिखा दूंगा कि 4 आर्य सत्य, एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा और इन चारों को कैसे डिफाइन करना है हमें। बुद्ध कहते हैं सिंपल कि आप संसार में हर व्यक्ति को देखो, अगर उससे आप बात करोगे और वो आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज बताएगा तो वह व्यक्ति आपको दुखी ही मिलेगा। आप किसी भी व्यक्ति से, आज भी है जो 4 आर्य सत्य है ना, वह बड़े प्रैक्टिकल है। आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, आपको कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं मिलेगा। हालांकि इनकी आलोचना होती है तो कि संसार में कई बार सुख भी होता है, ऐसा नहीं है कि संसार सिर्फ दुख में है। बुद्ध कहते हैं नहीं, संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, दुख निरंतर है ना। वो मूवी में है ना कि यह कष्ट काहे खत्म नहीं हो रहा बे, वो कष्ट नहीं होता खत्म, कष्ट परमानेंट है और हर किसी के जीवन में कष्ट परमानेंट है, संसार कहते हैं, है ना। फिर बुद्ध इसके बाद आगे हम इसको डिफाइन करेंगे आगे एक आंसर के फॉर्म में। बुद्ध आगे क्या कहते हैं कि दुख का जो मूल कारण है ना, वह व्यक्ति के अंदर छुपी उसकी तृष्णा, तृष्णा या इसको कहते हैं लोभ होता है, इच्छाएं होता है ना। तृष्णा किस चीज की? तृष्णा सुखों को प्राप्त करने की। तृष्णा किस चीज की? तृष्णा भोग विलास की। तृष्णा किस चीज की? तृष्णा लगातार कुछ ना कुछ मोक्ष की ओर जाने की। मतलब ऐसी तृष्णाएं जो व्यक्ति को हमेशा दुखी बनाती है, क्योंकि तृष्णाओं का कोई अंत नहीं होता। आगे हम इसके लिए मार्ग भी बताएंगे बुद्ध कि कैसे अपनी तृष्णाओं का अंत किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं बुद्ध कि दुख निरोध अर्थात दुख का अंत संभव है। बोले कि संसार आपको भले ही दुख में दिख रहा हो, लेकिन आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हो, है ना। दुखों का अंत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? दुख निरोध मतलब सिंपल सा है, जिस तृष्णा की वजह से आपको दुख है, अगर आप उस तृष्णा का अंत कर दो तो एक दिन में दुख समाप्त। फॉर एग्जाम्पल प्री का रिजल्ट आया, हम फेल हो गए, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा है कि हमें सिलेक्शन चाहिए। जिस दिन पीएससी का मोह हट जाएगा, दुख फेल और पास से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, बस एग्जाम देने जाएंगे कर्म करने के लिए। बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि आपको पीएससी का फिर एग्जाम ही नहीं देना, देना है उस चीज के प्रति, लेकिन तृष्णा नहीं रखनी है। बिना तृष्णा दिए निष्काम भाव से कर्म करने की, यहां भी बुद्ध भी बात करेंगे कि तृष्णा के बिना आपको कर्म करना है और धीरे धीरे आपके दुखों का अंत हो जाएगा। तृष्णाओं को अंत करना है। और फिर लास्ट में हम दुख निरोध गामिनी प्रदा इसमें बताएंगे कि बुद्ध कैसे हम इन तृष्णाओं का अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अभी सिर्फ टिप्पणी के रूप में समझो 4 आर्य सत्य क्या है। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण मनुष्य की तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को दूर करके दुखों का अंत किया जा सकता है। और चौथा,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, या तृष्णा को दूर करने का उपाय भी है। ऐसे बोल दे कि आज तृष्णा का अंत हो जाए, बोले नहीं, तृष्णा को एक उपाय होता है जिसके माध्यम से अंत किया जा सकता है। ये चार आंसर तो याद रहेंगे। त्रिपिटक याद रहेंगे, कौन सा? विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, एक और अष्टांगिक मार्ग। अब बुद्ध आगे अपने दर्शन में, आगे हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे, सिर्फ टिप्पणी में अभी समझिए। बुद्ध अपने दर्शन में आगे बढ़ते हुए दुखों को अंत करने के 8 रास्ते बताते हैं कि इस रास्ते से अंत होकर आप अपने दुखों का अंत कर सकते हो, जिसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है, या इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। मतलब दुख दूर करने के 8 उपाय, तृष्णा का अंत करने के 8 उपाय, है ना, जिसके माध्यम से दुखों का अंत संभव है। क्लियर? ये 8 उपाय क्या है, इसमें निर्माण है ना, और दुखों का अंत। अच्छा, बुद्ध ना, आगे हम आएंगे बुद्ध के मोक्ष विचार, ईश्वर विचार, इसमें आपको बताऊंगा कि बुद्ध किसी परमात्मा से मिलन की बात नहीं कहते। बुद्ध क्या कहते हैं? जिस दिन आपके दुखों का अंत हो जाएगा वही मोक्ष है। अर्थात बुद्ध इहलौकिक और पारलौकिक दोनों मोक्ष की बात करते हैं। इस संदर्भ में बुद्ध एक दीप शिखा का उदाहरण देते हैं, है ना। दिया जल रहा है और अचानक दिया बुझ गया, दिया बुझ जाना ही मोक्ष है। सिर्फ इसमें कोई प्राप्ति नहीं होती आपको अलग से कुछ, कि अलग से भगवान मिल गए मोक्ष के लिए, है ना। सिंपल से समझते चल रहा, अभी बहुत आगे हम इसको बताएंगे कि कैसे बुद्ध के, है ना। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध आत्मा, क्या आत्मा को स्वीकार करते हैं बुद्ध? उत्तर है नहीं। बुद्ध आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अनात्मवादी दार्शनिक है बुद्ध, है ना। बुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो सिंपल, अभी 2 तो 3 चीजें फैक्ट बेसिक पढ़ो। बुद्ध, पहला चीज, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, अक्सर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो तृष्णा को दूर करने के 8 उपाय, जिसे ही अष्टांगिक मार्ग की बुद्ध धर्म में संज्ञा दी जाती है। कौन कौन से 8 उपाय? पहला, सम्यक दृष्टि। अपनी दृष्टि कैसे रखो? सम्यक रखो, साम्य रखो, शांत रखो। फिर सम्यक वाणी, अपनी वाणी जो है वो मीठी रखो। फिर सम्यक कर्मांत, अपने कर्म अच्छे रखो। ठीक है। सम्यक आजीव, है ना। सम्यक मतलब जीवन को सरल रखो। सम्यक संकल्प, है ना, मोक्ष के प्रति आपका संकल्प, अपने कर्मों के प्रति आपका संकल्प सम्यक होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, नित्य प्रतिदिन आपको व्यायाम करना है। सम्यक स्मृति, अपनी स्मृति में अच्छे विचार लाओ। और लास्ट, समाधि की अवस्था, सम्यक समाधि। ठीक है। इस तरह बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग आपको याद रहेंगे, है ना। कौन कौन से? अच्छा देखो, अच्छा बोलो, फिर अच्छे कर्म करो, अच्छा से जीवन जियो, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बिना देखे लिख लोगे? 8 याद है पहले से? ठीक है, चलो अभी टिप्पणी सिर्फ करो। अभी हम प्रतीक समुत्पात, सिर्फ अभी टिप्पणी लिखो, फिर हमें बुद्ध दर्शन में 3 अगर कोई फुल क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है प्रतीक समुत्पात, कार्य कारण सिद्धांत, बुद्ध धर्म का कार्य कारण संहिता। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है और प्रत्येक कार्य किसी नवीन कारण को जन्म देता है। फिर से रिपीट करता हूं, आप यहां पे बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, इसका एक कारण है, सिंपल सा है ना। एक निश्चित कारण होता ही है, और आप आज जो कर रहे हो ये भविष्य के लिए कारण बनेगा। भविष्य में जहां पर भी होगे वो आज की परिस्थिति के डिसाइड करेगी आपकी, समझ गए। अर्थात प्रत्येक कार्य जो आज आप एक कार्य कर रहे हो, क्लास में बैठ के, क्लासरूम में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इसका एक क्या है? कार्य। और आज जो आप कर रहे हो ये कारण बनेगा आने वाले कार्यों के लिए। सिंपल, कल को सिलेक्शन होना ना होना डिसाइड करेगा आज के आपके कार्यों पर। सिंपल है ये, सिंपल बेसिक बात समझ में।
तो आज के कार्य भविष्य के लिए क्या बनेंगे? कारण बनेंगे, है ना। तो कार्य कारण की यह श्रृंखला जो है वह अनंत चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। कार्य कारण की यह श्रृंखला क्या होती है? कभी भी रुकती नहीं है। और इसी सिद्धांत को बुद्ध धर्म में कार्य कारण सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट करूं। बुद्ध धर्म में कार्य कारण सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। क्लियर? बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन कार्य कारण की एक अनंत श्रृंखला है। बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन क्या है? कार्य कारण की अनंत श्रृंखला। आपके वर्तमान कार्य भविष्य के कारणों का परिणाम है ना। भविष्य में कोई एक ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए हो, कोई ना कोई कारण होगा, हर किसी का अपना हो सकता है ना। और आज के आपके कार्य भविष्य के लिए कारण बनेंगे, है ना। कल को सिलेक्शन हुआ तो आज की तैयारी की गई पढ़ाई पर होगा। तो भविष्य आज का कारण, कल को आप बोलोगे सिलेक्शन मेरा हुआ तो आप क्या बोलोगे कि मैंने फला समय पढ़ाई की थी, 8 बजे उठ के क्लास आया था, कुछ 9 बजे आते हैं लेकिन आए थे। क्या के लिए 9 बजे आया तू? नींद नहीं खुलती? कल कहा था इतना इंपॉर्टेंट, क्लास से भी ज्यादा मान सकते हैं होगा। तो जो भी कार्य आपने कल किया वो कोई ना कोई कारण, किसी न किसी कारण का जन्म लेगा, है ना। मतलब समझ रहे हो आपकी बात? अर्थात आपका हर कार्य किसी न किसी कारण को जन्म देता है और हर कारण किसी न किसी कार्य को जन्म देता है। सिंपल। आप जो करोगे वो भविष्य के लिए कारण बनेगा और मानव जीवन में एक कार्य कारण की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। अर्थात अगर आपको भविष्य के कार्यों को समाप्त करना है तो वर्तमान के कारणों को समाप्त करना होगा। इसके आधार पर बुद्ध दुखों का भी अंत बताते हैं। तो हर कार्य है, मतलब आपके जीवन में अगर दुख है तो दुख का भी कोई कारण है, अर्थात उस कारण को अंत करोगे। दुखों को डायरेक्ट अंत करोगे तो अंत नहीं होगा। सबसे पहले आपको दुखों के कारणों का अंत करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? थोड़ा सा अभी सिर्फ बेसिक समझो, टिप्पणी लिखने के लिए सिंपल आएगा। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? देखिए, महात्मा बुद्ध के दुख समुदाय की व्याख्या नागार्जुन के प्रतीत्य समुत्पाद ने की, जिसके अनुसार प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है और इसे ही शून्यवाद का विकास हो। सिंपल। आगे हम देखते हैं। एक अभी टिप्पणी से समझा रहे ना, हम थ्योरीज में डिटेल में आएंगे। एक होता है बुद्ध में मध्यम प्रतिपदा। ये सबसे बेहतरीन सिद्धांत है। अगर बुद्ध का कोई सबसे बेस्ट सिद्धांत है तो वह है मध्यम प्रतिपदा। ना अति ना अंत, बीच का मार्ग लेकर चलो। देखो क्या बोलते हैं बुद्ध। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अथवा मध्यम प्रतिपदा का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और कायाक्लेश से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का जीवन में आकर्षण नहीं होना चाहिए किसी भी वस्तु के प्रति, ठीक है। अर्थात ना तो अधिक की इच्छाएं रखनी चाहिए और ना ही अपने इच्छाओं का बहुत अधिक दमन करना चाहिए, है ना। सिंपल। कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, बुद्ध मना नहीं करते, खा लो लेकिन लिमिट में रहकर। कुछ करने की इच्छा है, कर लो लेकिन लिमिट में रहकर, है ना। इसी मार्ग को मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, है ना। बल्कि इसके बीच का मार्ग अपनाकर दुख निरोध का प्रयास करना चाहिए। एक सिंपल लाइन में समझ में आ गया मध्यम प्रतिपदा क्या कहते हैं बुद्ध। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अथवा मध्यम प्रतिपदा का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और कायाक्लेश से बचना चाहिए। अर्थात ना तो अधिक इच्छाएं रखनी चाहिए और ना ही इच्छाओं का बहुत ज्यादा दमन करना चाहिए, है ना। जैसे कई चारवाक पढ़ा था, चारवाक तो क्या कह रहे हैं, दमन करने की तो जरूरत ही नहीं है, जो चाहते हो कर लो। नहीं, बुद्ध कहते नहीं, करो। बुद्ध बीच का मार्ग बताते। अभी शंकर आएंगे, शंकर बोलते नहीं, बिल्कुल मत करो, दमन तो करना ही पड़ेगा आपको इच्छाओं का, है ना। अभी हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध बीच का मार्ग बताते हैं। तो मध्यम प्रतिपदा बहुत सिंपल सी थ्योरी है,
ठीक है, त्रिरत्न बुद्ध धर्म में सुना है इसका नाम, है ना। व्यवहार प्राप्ति के लिए 3 सूत्र दिए, बुद्ध धम्म बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम। बुद्ध की शरण में जाओ अगर आपको, है ना। हालांकि ये सिद्धांत जो है ना त्रिरत्न का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया कि अगर आपको अपने दुखों का अंत करना है तो आपको किसकी शरण में जाना पड़ेगा, पहला बुद्ध की संग में, बुद्ध की शरण में जाओ, फिर दूसरे नंबर पे धम्म। धम्म मतलब होता है, आगे हम आएंगे इस चीज को डिफाइन करेंगे, बुद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों को धम्म कहा जाता है ना। अशोक की धम्म नीति सुना है, धम्म नीति क्या थी, बुद्ध अशोक की धम्म नीति, धम्म नीति कुछ नहीं थी, धर्म नीतिक नैतिक सिद्धांतों की एक व्याख्या थी, है ना, जिसके माध्यम से, हालांकि उसको स्तंभ के माध्यम से धम्म नीति का पालन किया था, जिसमें कुछ सिद्धांत बताए जाते थे। तो बुद्ध धर्म में धम्म क्या है, धम्म बुद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों को ही धम्म कहा जाता है। तो पहला आप बुद्ध के शरण में जाओ, दूसरा बुद्ध के सिद्धांतों के शरण में जाओ, और फिर तीसरे लेवल पे अगर आप जाना है तो संघ में शामिल हो। तो बुद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म अपनाओ और संघ में शामिल हो, ठीक है। तो ये बुद्ध धर्म में क्या कहलाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। 10 सील, अभी सिर्फ टिप्पणी बता रहे हैं सारी चीजें, है ना। ये 3-3 या 5-5 नंबर पे अक्सर ना, अब जो नया सिलेबस है मैंने जानबूझ के हर टॉपिक में ना सबसे पहले उसकी टिप्पणी आप करी है ना, जिससे आपको टिप्पणियों के माध्यम से समझ में आए, फिर बड़े क्वेश्चन हम आएंगे। 10 सील डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 10 सील क्या, बुद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों को 10 सील सिद्धांत कहा जाता है। बुद्ध धर्म में जिन 10 नैतिकताओं का पालन करने के लिए कहा गया है उसे 10 सील सिद्धांत कहा जाता है ना। पहला 5 तो आपको पता है, जिसको जैन धर्म में अनुव्रत या महाव्रत भी कहा जाता है। पहला सत्य, सदैव सत्य बोलो, अहिंसा, मन कर्म और वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना, चोरी करना मन में भाव नहीं आना चाहिए चोरी का कभी, ठीक है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। 2 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है ना, मिंत्रा में क्यों सेल लगी है तो ऑर्डर करना है, सीधी सी बात है, चल जाएगा काम, लेकिन नहीं, सेल आई है तो चाहिए, है ना। आवश्यकता से ज्यादा हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, कई बार ऐसा होता है, नहीं। फिर असमय भोजन का त्याग, रात को 1:30 बजे खाना खा रहे हैं, पता चले वेब सीरीज निपटाते निपटाते रात को 12 बज गए, है ना। कितने बार खाए, रात को 12 बजे खाए खाना, 1 बजे, कितना लेट खाए हो, ये गलत है। बुद्ध कहते हैं नहीं, ये काम नहीं चलेगा भाई, आपके भोजन का टाइम होना चाहिए। असमय भोजन का त्याग। फिर व्यभिचार का त्याग, मन में कोई गंदे विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, है ना। कोमल सैया का त्याग, आपका जो सोने वाली जो सैया है बहुत ज्यादा कोमल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। ये भी नहीं बोलते कि जमीन में सो जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा कोमल सैया जो होती है ना, वो आपके अंदर आसक्तियों को जन्म देती है, ऐसा कहा जाता है। कई लोगों ने कहा, कई दर्शन में, जब आप किसी भी योग सेंटर को ज्वाइन करोगे, कभी भी फ्यूचर में करना, कोई भी, चाहे मैंने अभी कुछ दिन पहले 1 हफ्ते की क्लास ली उसकी, एज ऑफ क्या कहते हैं उसको, आर्ट ऑफ लिविंग की। तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाया गया था यही कि आप कोशिश करो कि कोमल सैया का त्याग कर दो, इकट्ठा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कर दो। कोमल सैया का त्याग मन में आसक्ति और मन को अशांत करता है, मतलब इसको प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो। कभी मैं उसके विषय में, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में अलग से बताऊंगा, मैंने सीखा है बहुत कुछ। आपको अगर मन को केंद्रित करना है सुबह उठते ही, तो रात को कठोर सैया में सो के देखो, आपका सुबह मन केंद्रित है। प्रैक्टिकल होता है, मतलब कुछ थ्योरीज है जिसके आधार पर ये होता है कि कोमल सैया जो होती है ना, मन में आसक्तियों को जन्म देती है ना। टफ होनी चाहिए सैया, गद्दा हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ गद्दा नहीं हो, उन्होंने दिखा के गद्दा हो, लेकिन कठोर होना चाहिए, थोड़ा कठोर होना चाहिए। हाँ, मतलब चटाई में सोना पॉसिबल नहीं होता है ना, लेकिन चलो। और लास्ट, नाच गान का त्याग करना। ये बुद्ध धर्म में 10 सील है, याद कर लेना बच्चों इसको। पहला
सत्य, हमेशा सही बोलना, है ना। दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा असमय भोजन का त्याग, फिर व्यभिचार का त्याग, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, कोमल सैया का त्याग करना और नाच गान का त्याग करना। ठीक है। अब अनात्मवादी, तो बुद्ध धर्म में आत्मा के बारे में कोई विचार नहीं दिया गया, इसलिए बुद्ध धर्म को अनात्मवादी, एक क्वेश्चन है सिंपल सा 2 नंबर का, कि बुद्ध धर्म को अनात्मवादी दर्शन क्यों कहते हैं। मैंने आपको पहली लाइन बताई ना स्टार्टिंग में कि बुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, आत्मा के ये भी नहीं कहते कि बुद्ध आत्मा है और ये भी नहीं कहते कि आत्मा नहीं है। आत्मा के विषय में बौद्ध दर्शन पूरी तरह से मौन है, आत्मा के विषय में कोई विचार नहीं दिया गया। ठीक है। अनिश्वरवादी, बुद्ध ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करते। अनिश्वरवादी सामान्यतः आस्तिक दर्शन कहा जाता है, ऐसा दर्शन जो वेदों की सत्ता पे अस्वीकार नहीं करते। मैंने बताया था 3 दर्शन है जो भारतीय दर्शन में अनिश्वरवादी दर्शन है, चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन अनिश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। शेष 6 दर्शन जो है आपके क्या है, वो ईश्वरवादी दर्शन है। वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, किसी न किसी रूप में, अलग अलग रूपों में स्वीकार करते हैं। तो बुद्ध किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, ना किसी ईश्वर को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कार्य कारण और परिणाम के अनुसार होती है, अतः गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी कहा गया है। दैट्स इट, सिंपल सा। कौन? बुद्ध में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आत्मा में नहीं करते, है ना। बुद्ध दर्शन आत्मा को, हाँ इसमें एक बाद में कंफ्लिक्ट आएगा बुद्ध दर्शन में, हम आगे आएंगे अभी जब हम पढ़ाएंगे, कि आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हुए भी बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, मतलब बिना आत्मा के पुनर्जन्म, एक थ्योरी है बुद्ध की, आगे हम आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पुनर्जन्म पर विश्वास वही आ गया है कि अनात्मवादी होते हुए बुद्ध क्या करते हैं, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। फिर बुद्ध अपनी थ्योरी से सिखाएंगे कि कैसे बिना आत्मा के पुनर्जन्म किस चीज का हुआ, शरीर तो जल गया, फिर पुनर्जन्म किसका, आगे बुद्ध बताएंगे कैसे। ठीक है। वैदिक धर्म को चुनौती बुद्ध लगातार देते हैं, है ना। वेदों को एकमात्र सत्य मानने से बुद्ध ने क्या कर दिया था, बुद्ध ये नहीं कहते कि वेद असत्य है, लेकिन बोलते हैं कि बुद्ध वेद एकमात्र सत्य नहीं हो सकते। ठीक है। फिर निर्वाण, जानते हो बौद्ध धर्म में जो मोक्ष की स्थिति है उसको निर्वाण कहा गया। सारे 3 नंबर के हैं, समझ में आ जाएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन। आ रहे हैं मैडम समझ में आपको? पक्का? हाँ हाँ बोलते रहे करो कभी कभी, है ना। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, जीवन काल में ही संभव है ना। निर्वाण प्राप्ति के जन्म मरण चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात जन्म मरण चक्र वही पुनर्जन्म का चक्र है ना। तो बुद्ध निर्वाण की भी बात करते हैं। तो फिर क्वेश्चन भी उठेगा, जब आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष किसको मिलता है? जैसे भारतीय दर्शन में मोक्ष किसको मिलता है, शरीर को नहीं, आत्मा को मोक्ष मिलता है। बुद्ध नहीं, आत्मा को अस्वीकार करते हुए मोक्ष को भी स्वीकार करते हैं और पुनर्जन्म को भी। हाँ अभी हम आते हैं निर्माण, दिया का बुद्ध जाना निर्माण है। हाँ, बुद्ध आत्मा की सत्ता के संबंध में दिया का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले दिया तब तक जलता है जब तक उसमें तेल रहता है, सिंपल। आप देखोगे तो दिए की एक लौ आपको दिखती है, कोई एक दिया जल रहा है। बुद्ध कहते हैं दिए में कोई एक लौ नहीं होती, ये अनंत लौ की एक श्रृंखला होती है। एक लौ जलती है, बुझती है और वो अगली लौ को जन्म देती है, फिर वो अगली लौ बुझी और फिर अगली लौ को जन्म दी, है ना। आगे हम आएंगे आत्मा को कैसे स्वीकार करते हैं बुद्ध। तो आप देखोगे लगातार लौ जल रही है और बुझ रही है, जल रही है, और इतनी तेज गति से हो रही है कि हमें इस बात का भ्रम होता है कि कोई एक लौ जल रही है। आत्मा भी ठीक वैसे है, नित्य जन्म ले रही है और नित्य मर रही है, लेकिन इसमें इतनी सातत्यता है, इसमें इतनी अधिक निरंतरता है कि हमें एक आत्मा का आभास होता है, अर्थात कोई एक आत्मा की सत्ता नहीं होता। आत्मा अनंत श्रृंखलाओं का एक प्रवाह है सिर्फ।
बात समझ आ रही है कुछ, है ना। और जिस दिन लास्ट वाली तेल खत्म होगा वो अंतिम आत्मा भी खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको निर्वाण मिल जाएगा। है हाँ, पुनर्जन्म से ही तो आपको बचना है। तो पुनर्जन्म के लिए जिस दिन आपके कर्म पुद्गल जो आपने दिया तेल इकट्ठा कर रखा है, उस तेल को ही तो समाप्त करना है आपको। आत्मा नहीं है, क्षणिक चेतनाएं है वो। अब इतनी कंटिन्यूअस है कि एक सेकंड में 100 आत्माएं जन्म ले रही है और मर रही है। हाँ, तो उसी दिन तो पुनर्जन्म नहीं होगा, वो निर्वाण की अवस्था होगी। पुनर्जन्म तो लगातार हो रहा है। आपको पुनर्जन्म की चेतनाओं से बचने के लिए ही उस तेल को समाप्त करना है, उस कर्म पुद्गलों का प्रवाह जो है उसको रोकना है। जिस दिन कर्म पुद्गलों का प्रवाह रोक दिया अर्थात तेल खत्म कर दिया, उस दिन आपको आत्मा समाप्त हो जाएगी, अंतिम आत्मा भी, और आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो ये लगातार श्रृंखला चलती रहेगी, कर्म और पुनर्जन्म का चलता रहेगा। समझ में आ रही बात है? अभी हम आएंगे इस चीज को डिटेल पढ़ेंगे। अभी 3 नंबर में निर्वाण समझ में आ गया। अब आते हैं पहला आंसर। तो सुनो, फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, है ना, एक मिनट में। अब जल्दी जल्दी कुछ 8-10 थ्योरी है, तो 3 बड़ा जल्दी टाइम हो जाता है जी, 3 नंबर में टाइम हो गया। आज एक थ्योरी तो पढ़ के जाएंगे, प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, ये अभी सबसे पहले छोटी वाली थ्योरी। बुद्ध का जीवन परिचय तो देख लेना आप लोग, इतिहास में भी पढ़ते हो बुद्ध का जीवन परिचय, है ना, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। थ्योरीज भी पढ़ लिया है, 3 नंबर वाली। फुल आंसर में नहीं पढ़ा आपने, प्रतीत समुत्पाद को फुल में पढ़ा है? नहीं पढ़ा, छोटे छोटे तो पढ़ लिया होगा। सर दर्शन क्योंकि प्री में दी है इतिहास में, तो इसमें 2 बेसिक चीजें तो आप लोग को पता ही होंगी, है ना भाई। कल हम मध्यम प्रतिपदा को आपको डिटेल से बताएंगे। मध्यम प्रतिपदा बेस्ट थ्योरी है आपके जीवन में उतारने के लिए। अगर कोई थ्योरी है तो वो है मध्यम प्रतिपदा, है ना। ये है बुद्ध। मैंने अपने रूम में इतनी बड़ी मूर्ति लगाई हुई है बुद्ध की। बुद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? और अभिधाम्य पिटक, है ना। फिर अगला, खुल जाए भाई, 1 मिनट को ही खुल जाए, है ना। त्रिपिटक के बाद अगला थ्योरी जो है बुद्ध धर्म में 4 आर्य क्या है? संसार दुखमय है ना। दुख का कारण मनुष्य की तृष्णा है ना। और थोड़ा डिटेल करके लिखना हमेशा जब आंसर है। दूसरा, तृष्णाओं के अंत से दुखों का अंत किया जा सकता है ना। आगे हम इसके अष्टांगिक मार्ग भी देखेंगे। और फिर चौथा, हर उपाय, और वो उपाय है अष्टांगिक मार्ग। क्या है अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, वर्ण आजीव, समझ गए। सम्यक संकल्प, व्यायाम, स्मृति और समाधि। याद रखना, भूलना मत, है ना, याद कर लेना। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध, अभी इसको ये तो फुल क्वेश्चन में भी अगला पढ़ना है हमें। 3 नंबर में याद रखना, बुद्ध धर्म में कार्य कारण सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है, दैट्स इट। मध्यम प्रतिपदा, है ना, बिल्कुल, है ना। बुद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत मध्यम प्रतिपदा है, जिसमें मनुष्य को किसी भी प्रकार के आकर्षण से बचना चाहिए और न ही अपनी इच्छाओं का बहुत अधिक दमन करना चाहिए। त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ, ये तो पता ही है। बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म मतलब नैतिकता, है ना, और संघ की शरण में जाओ। ठीक है, 10 सील, इसको तो आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हो ना।
कुछ, है ना भाई। सत्य कोई गलत चीज तो है नहीं, सही बोलो हमेशा, झूठ मत बोलो, है ना। झूठ की आयु बहुत अच्छी नहीं होती, झूठ बोलना मतलब अच्छा नहीं होता है? नाच ज्ञान के त्याग तृष्णाओं को जन्म देता है, बुद्ध कहते हैं। चाहो तो आप इसमें भी मध्यम प्रतिपदा अपना सकते हो, बहुत नहीं नाचना। नहीं, बिल्कुल यही तो दुखमय है, इसलिए आप देखो आज के टाइम में दुख भी बहुत है। आप कितना भी डांस, मैं बता रहा हूं, मेरा एक मित्र है, मतलब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अक्सर बात नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 12 साल से इंदौर में हूँ। तो एक मित्र मिला मेरे को, है ना, वो एक दिन मुझे कहा कि चलो किसी डिस्को पे घूम के आते, मतलब बार या डिस्को होता है जैसे होते। मैंने उसको बोला मैं 12 साल से हूँ, मैं आज तक इंदौर में कभी नहीं गया। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैंने फिर गया उसके साथ, है ना। पहली बार मैं गया, मतलब अभी 15-20 दिन पहले पहली बार गया था मैं, 12 साल में, 10 साल से इंदौर में हूँ, पहली बार गया। मैंने वहां पे महसूस किया बहुत तेज आवाज है। उस तेज आवाज का उद्देश्य मालूम क्या होता है? उस तेज आवाज में व्यक्ति को अंतरात्मा की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। कुछ समय के लिए दुख बंद हो जाता है। अंतरात्मा की आवाज सुनाई देनी, इसीलिए वो तेज आवाज में रहते हैं। उस तेज आवाज में अगर आप जाते हो, कुछ समय के लिए आप अपनी अंतरात्मा को भूल जाते हो, और वो एक मात्र क्षणिक होता है। और अंतरात्मा उस विषय में आप देखोगे, मैं बता रहा हूं, अंतरात्मा बोलती रहती है हमेशा, और चाहिए उसको कोई सुनने वाला। आप अगर उसको सुनना बंद कर दोगे, वो अंतरात्मा छटपटा जाएगी, आप दुख लो, निकलो उससे, सामान्य परिस्थितियों से ज्यादा कष्ट में रहोगे आप उसके निकलने के बाद। ये जो मेरा अनुभव था, मैंने बताया, गेट से बाहर निकलने के बाद आप पागल हो जाओगे, मतलब इतना दुख होगा। कुछ समय के लिए अंतरात्मा का आपने गला घोट दिया, बस उस समय यही होता है उसमें। मैं कसम खाई दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कुछ है सिद्धांत जिसका पालन करना चाहिए, इसको 10 सील कहते हैं, बुद्ध ने बताए हैं। नाच गान का त्याग, बुद्ध ने कहा ठीक है, ये अपन बोलेंगे मध्यम प्रतिपदा, बुद्ध ही तो कह रहा है, हम ज्यादा नहीं नाचेंगे, है ना। मध्यम प्रतिपदा कभी कभी बोल सकते हैं, चीट डे हो सकता है ना। असमय भोजन का त्याग कभी कभार चल सकता है कि रात को भूख लगी तो मैगी बना लिया, ठीक है, चलो, है नहीं बनाया आज तक, वेरी गुड। अनात्मवादी, अनात्मवादी क्या है तो जानते हैं? बुद्ध आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, इसलिए बुद्ध दर्शन को अनात्मवादी दर्शन कहा जाता है। अनिश्वरवादी, बुद्ध किसी एक ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, इसलिए बौद्ध दर्शन को अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है ना। प्रकृति आगे बताएंगे प्रकृति की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। फिर पुनर्जन्म और कर्म की थ्योरी में क्या कहते हैं बुद्ध? कि पुनर्जन्म भी होता है ना, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वैदिक धर्म को चुनौती बुद्ध ने लगातार दी। वेदों को असत्य नहीं कहते, लेकिन कहते वेद एकमात्र सत्य नहीं है ना। जैसे सत दर्शन में वेदों को एकमात्र सत्य माना गया है, वेदांत भी वेदों को दर्शन की ही व्याख्या करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वेद सत्य है, लेकिन वो एक दृष्टिकोण से सत्य है, पूरी तरह सत्य नहीं है, एकमात्र सत्य नहीं है। बुद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण अवस्था कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, है ना। यस। फिर उसके बाद एक थ्योरी है, पहली थ्योरी है बुद्ध धर्म की, जिसको डिटेल जानना है आपको, प्रतीत्य समुत्पाद। देखिए, है ना, प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। प्रतीत्य समुत्पाद 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रतीत्य सम उत्पाद, है ना। यहां पर प्रतीत्य का अर्थ होता है कारण, सम होता है समान, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट या कार्य,
है ना। कारण सदैव अपने ही समान किसी कार्य को जन्म देता है ना। प्रतीत्य मतलब हुआ कारण, समझ में आ रही। सम का अर्थ हुआ समान, और यहाँ पे उत्पाद का अर्थ हुआ, उत्पाद मतलब कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे, जन्म जो है ना। कारण किसी न किसी कार्य को, उत्पाद कुछ भी हो सकता है आपका, आज आप जो कर रहे हो भविष्य के लिए वो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जैसे बोले ना आज क्या किया, कुछ प्रोडक्टिव काम किया, जरूरी नहीं प्रोडक्ट कोई भौतिक वस्तु, अभौतिक भी हो सकता है ना। उत्पाद मतलब समझते हो आप लोग, प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई आपका ज्ञान भी प्रोडक्ट है एक प्रकार का, अभौतिक प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट है। तो आज जो कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रोडक्ट को जन्म देगा हमेशा। तो आप सुबह से शाम तक जो करते हैं वो किसी न किसी प्रोडक्ट को जन्म देता है, यही बुद्ध कह रहे हैं, है ना। तो हमेशा व्यक्ति को, अभी हम आएंगे इसके आधार पर कर्म सिद्ध करते हैं कि यही कर्म, आपको हमेशा इस बात का मन में विचार होना चाहिए कि जो कर रहे हो इससे कुछ ना कुछ तो होगा, उससे कुछ ना कुछ परिणाम होगा। अब आपके हाथ में है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो। हर कार्य किसी न किसी कारण को जन्म देगा, है ना। तो कार्य, है ना। अब इसकी थ्योरी कैसे चालू होगी। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। ये लास्ट पीएससी में ही पूछा गया है बच्चों, ये जो अभी हुई थी ना 2024, उसमें ये क्वेश्चन सुन में आया है। प्रतीत्य समुत्पाद है ना, ये अक्सर पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है फिलोसफर लोगों को ना, बड़ा पसंद आता है प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। कार्य कारण सिद्धांत है। बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के अनुसार, आज सैटरडे है क्या, कल छुट्टी रहेगी, ओके। अरे सर बोलेंगे तो लगा देंगे, ठीक है, मैं फ्री हूँ, मैं आप आ गया हूँ, बगल में घर ले लिया मैंने। ये क्या कहते हैं, टावर चौराहे पे, है ना। कार्य कारण सिद्धांत है। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक कार्य का आप लोग किसी ने वो फॉर्म भरा है महिला पर्यवेक्षक का, भरा है, कब है पेपर, एडमिट कार्ड आ गया, कब से कब चालू हो रहा है, मतलब 7 से, यही 7 से 7 या 8 से चालू हो रहा है, और 20-25 तक चलेंगे, 29 तक चलेंगे। अरे बाप रे, ऑनलाइन होना है। और मेरी बहन ने भी भरा है फॉर्म उसका, ठीक है। वैसे अच्छी नौकरी है, एक नौकरी मिल जाएगी, अच्छी खराब नहीं, नौकरी है। पुरुष पर्यवेक्षक नहीं होता, होता है, अच्छा, मेरा भी पोस्ट थी उसमें, अच्छा। पद का नाम तो महिला पर्यवेक्षक था, पता ही नहीं चला मेरे को, मतलब, है ना, मैं नहीं करता। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक कार्य का कारण होता है ना, और तथा प्रत्येक कारण, हाँ वेरी गुड, तथा प्रत्येक कारण किसी न किसी कार्य को जन्म देता। कार्य कारण थोड़ा सा ऊपर से लिखो यहाँ पे, अच्छा ऐड कर दो ना, कहाँ से ऐड,
चलो लिख लो अभी, फिर देखते हैं। अब पहले चेंज करके लिखना, कार्य कारण की यह श्रृंखला अनंत तक चलती रहती है। यहां तक की बात समझ में आई कुछ, है ना? हर कार्य का एक कारण होता है और कारण किसी न किसी कार्य को जन्म देता है। कार्य कारण की यह श्रृंखला सदैव अनंत तक चलती रहती है। अब पेज चेंज करूं क्या? कार्य कारण की यह श्रृंखला अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए आगे बुद्ध बताते हैं इस, अब अगली लाइन क्या बनेगी इसके, है ना? इसके आधार पर बुद्ध संसार की दुख में व्याख्या करते हुए दुखों के कारण की बात करते हैं, है ना? इसके आधार पर बुद्ध संसार की दुख में व्याख्या करते हुए दुखों के कारण के विषय में बताते हैं। दुखों का कारण बताते हैं। अब मैं टाइम हो रहा है, थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ, फिर इसको कल कंप्लीट करवा दूंगा, है ना? बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि संसार के समस्त दुखों का कारण मनुष्य की अविद्या है। क्या है? अविद्या। अब इसको डिफाइन किया है, हालांकि आप चाहो तो इसको डिफाइन मत करना। अविद्या क्या होती है? एक 3 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में अविद्या किसे कहते हैं? तो कहते हैं अनित्य को नित्य समझना ही अविद्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल आप नया खरीद के लाए, क्लियर, आपने इससे बड़ा प्रेम किया, है ना? लेकिन ये तय है कि ये अनित्य है, ये एक न एक दिन स्वतः ही खराब होना है और समाप्त हो जाना है ना? तो कहते हैं कि अगर जिस दिन आप नया मोबाइल लेकर आए हो 2 दिन बाद स्क्रैच लगेगा, आपको दुख होगा, आप क्योंकि इसको नित्य समझ के बैठे हो, है ना? जिस चंद्रमुखी से आप प्रेम करते हो वो एक दिन सूरजमुखी बन जाएगी और फ्यूचर में ज्वालामुखी भी बन सकती है। ये तय है। आपने किसी व्यक्ति से प्रेम किया हो, किसी वस्तु से प्रेम किया हो, सबके सब क्या है? अभी हम आएंगे क्षणिकवाद। क्षणिक है। पहली चीज अविद्या क्या है? हर अनित्य वस्तु को आप क्या समझ लो कि ये तो ऐसी ही रहेंगी, नहीं, बदलेगी वो। बदलना संसार का नियम है। दुख का पहला कारण क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य समझना। तुम बदल तो नहीं जाओगे, नहीं, बदलना तो नियम है, बदलेंगे वो। समझ में आ रही है बातें? ये दुख का कारण है। दुखी क्यों रहते? बदल गए। अरे बदलना नियम है। दुख का कारण अनित्य को नित्य समझ के बैठे कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, नहीं, बदलेंगे। ठीक है? असत्य को सत्य समझना। आप जिसे सत्य समझ रहे हो, प्रॉमिस करते हैं, नहीं, वो असत्य है। कभी भी कोई चीज, आप लोग कहां पहुंच गए? असत्य को सत्य समझना, है ना? अनात्म को आत्म समझना। बोले ये जिस जीव से आप प्रेम करो, आप एक कुत्ता लाए, बड़ा प्रेम है उससे, अनात्म है, वो जाना उसका तय है, लेकिन आप उसको आत्म समझ रहे हो कि वो परमानेंट है। संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। आप भी परमानेंट नहीं हो, मैं भी परमानेंट नहीं हूं, ये बिल्डिंग भी परमानेंट नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है ना? यहां से बुद्ध का एक और सिद्धांत निकलेगा अभी, क्षणिकवाद। सब चीज क्या है? क्षणिक है ना? इसी को क्या कहते हैं? अविद्या।
तो संसार के समस्त दुखों का कारण क्या है? अविद्या है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा। संसार के सभी दुखों का कारण क्या है? अविद्या, है ना। कोई भी चीज पर आप आसक्ति मत दिखाओ, प्रेम मत दिखाओ, तय है उसका बदलना, है ना। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अविद्या से क्या जन्म लेता है? अगर आपके अंदर अविद्या है तो अविद्या से जन्म लेगा संस्कार। संस्कार क्या है? तो अविद्या के कारण प्राणी जो भला बुरा कर्म करता है उसे ही कहते हैं संस्कार। अब अविद्या है, उसके लिए कुछ कर्म कर रहे हो भले बुरे, तो सारे के सारे क्या है? संस्कार। संस्कार से जन्म लेता है विज्ञान। संस्कार से क्या जन्म लेता है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। जब नवजात शिशु की मां के गर्भ में रहता है तब विज्ञान के कारण ही शिशु का शरीर विकसित होता है। विज्ञान से क्या होता है? नाम रूप। नाम रूप हम कल इसको डिटेल कर देंगे, फिर से रिपीट कर देंगे, है ना। मन व शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। यदि नाम रूप का अस्तित्व नहीं रहता तब इन 6 इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं होता, है ना। अगर आपने कुछ कर्म किए हैं तो उससे आपके संस्कार पैदा होंगे। सिंपल। अनित्य है, उसको नित्य समझ के आपने कुछ कर्म किए, कर्म आपके संचित हो गए, इतने सारे भंडार कर लिया, जो कर्म किए वही है संस्कार। अब संस्कार के कारण ही आपका पुनर्जन्म हुआ। संस्कार के कारण ही क्या हुआ? आपका पुनर्जन्म, शरीर आपका बना, उसको कहा गया विज्ञान, है ना। उसको क्या कहा गया? विज्ञान। विज्ञान के कारण नाम रूप आता है। विज्ञान से क्या आता है? नाम रूप। आपके अंदर पुनः इंद्रिया आई 6 ज्ञान इंद्रिया, वही आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, और छठी इंद्रिय माना जाता है मन, 6 सेंस, मन, है ना। फिर इससे आता है नाम रूप से क्या आता है? सडायतन। पंच ज्ञान इंद्रिय और मन का संकलन को सडायतन, ये जन्म हो गया। सडायतन से हुआ स्पर्श, है ना। स्पर्श क्या? अब आपकी ज्ञानेंद्रिया है तो फिर कुछ कर्म करेंगी वो। जीवा है तो उसको स्वाद लेने की इच्छा होगी, नासिका है तो उसको अच्छी सुगंध सूंघने की इच्छा होगी, शरीर है तो उसको स्पर्श की इच्छा होगी, है ना। वाणी है तो बोलोगे ही कुछ ना कुछ, यही है स्पर्श। समझ में आ गया? वेदना का कारण क्या होता है? आपके सभी दुखों का कारण आपका मुंह है। बोलना जिस दिन बंद कर दोगे दुख वैसे ही अंत हो जाएगा। समझ में आ रही है? देखना बंद कर दोगे उल्टा सीधा, वैसे ही दुख कम हो जाएगा। अच्छा, गलत सुनना बंद कर दोगे वैसे ही दुख कम हो जाएगा। अर्थात आपको ज्ञानेंद्रियों को रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक लिमिट में जाके। हाँ, इसीलिए स्पर्श। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात कही, आप समझिएगा, है ना। स्पर्श, है ना। इन इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क, इंद्रियों का जब विषयों से संपर्क होता है, आपको अच्छा खाने की इच्छा हुई, है ना। इंद्रियों का विषय है चिकन, इंद्री है जीवा, इंद्रियों का विषय से संपर्क हुआ, इसी को कहा जाता है स्पर्श। विषय मतलब जिससे आप संपर्क करना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, है ना। तो यहां पे विषय हुआ चिकन, इंद्री हुआ जीवा, है ना। और दोनों का मिलाप चाहते हो आप हमेशा, तो इसी को कहा जाता है स्पर्श। स्पर्श से आएगी वेदना। चिकन से पेट नहीं भरता, फिर इच्छा होगी, है ना। वेदना का अर्थ है अनुभव करना, है ना। और यह 3 प्रकार का अनुभव है, सुख वेदना, दुख वेदना। या तो आपको अच्छा लगेगा, या तो खराब लगेगा, या तो इच्छा होगी, है ना। या तो सुख मिलेगा, या दुख मिलेगा, या उपेक्षा। और लास्ट में उपेक्षा से जन्म लेगी तृष्णा, है ना। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, सांसारिक सुखों का भोग की तीव्र इच्छा। लगातार एक बार चिकन खा के आप नहीं मानोगे, लगातार उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो तृष्णा जन्म होगी। तृष्णा 3 प्रकार की होगी, काम की तृष्णा, भाव की तृष्णा, विभव की तृष्णा, और यही बन जाएगा उपादान। उपादान आपको मोह उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए एक समय के बाद क्या हो जाएगा कि आपको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। यही है उपादान, हमेशा चाहिए। और फिर भव, और उसके लिए आप लगातार जन्म लेते रहोगे, फिर से जन्म लोगे, है ना। इस जन्म में नहीं मिले, अगले जन्म में जन्म तो लेना है ना। और यही मनुष्य का उसका भाव। भाव से उत्पन्न हुआ जाति। जाति का अर्थ हुआ है जन्म लेना। यदि मानव जन्म नहीं ले तो संसार का सुख का सामना, दुख का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद
आप फंस जाओगे जरा मरण के चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। यही है दुख का कारण, है ना, है ना। और इसका अंत कैसे होगा? अभी हम आते नहीं, शुरुआत करो, अंत यहां से होगा बच्चों, अविद्या का अंत। पहले ही मान लो कि परमानेंट नहीं है, छोड़ो उसको। इतनी लंबी श्रृंखला क्यों? समझ में आ गई बातें? कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं बुद्ध, और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आज भी प्रैक्टिकल है ये बातें, कि अभी हम इसका समाधान भी बताएंगे, है ना। बुद्ध आगे ऐसा नहीं है कि संसार को दुख में बोलकर छोड़ देते हैं, बुद्ध बोलते हैं इसको अंत करना पड़ेगा आपको, आपको तय करना पड़ेगा कि क्या परमानेंट है और क्या नहीं है, और जो चीज परमानेंट नहीं है उसका मोह छोड़ दो बस, सिंपल, दुख होना बंद हो जाएगा। अब तय करो कि आपके जीवन में परमानेंट क्या है, क्या पाओगे अंत में? है? कुछ परमानेंट क्या है आपके लाइफ में? गरीब हिमालय क्यों जानना, यही रहो तपस्या कर। चलिए सुनो, अब कल इसके फिर से मैं बता दूंगा, है ना, और इससे आपके दुखों का अंत भी बताता हूं।